हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और इस चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। अगर देखा जाए ओवरऑल क्लास 6 ज्योग्राफी में हम अब तक कितनी वीडियोस बना चुके हैं, तो अब तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारी 5th वीडियो होगी। आपकी तसल्ली के लिए, फ़ायदे के लिए मैंने हर तरीके से लिख दिया है कि चैप्टर वाइज ये पार्ट 2 है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पार्ट 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए, हीट जोन्स, जोन तो आप समझ रहे हैं, एरिया बांट दिए गए हैं अर्थ पे, किसके? हीट के अकॉर्डिंग, कितनी गर्मी है कितनी गर्मी नहीं है उसके अनुसार 3 एरिया बांट दिए हैं, 3 जोन बना दिया है। ठीक है, अब वो 3 मोटे मोटे तरीके से अगर देख लिया जाए तो वो कौन से जोन है? देखिए, पहला है टॉरेट जोन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज फ्रिजिड जोन। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। यही 3 जोन्स हैं हीट के ऑन अर्थ। अब टॉरेट जोन में अगर बात की जाए, इसमें क्या होता है, जो मिड डे सन होता है, मतलब मिड डे सन मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये आपका सर है ना, ये वाला, तो सन एकदम जैसे आपका ये सर है और सन की रोशनी एकदम आपके सर के ऊपर आती है। ऐसा होता है ना 12 बजे अगर आप दोपहर में निकल जाओ, तो इस तरह की जो चीज होती है कि सन हमारे एकदम ओवरहेड आ जाए, एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर आ जाए, ऐसा साल में एक बार जरूर होता है लैटिट्यूड्स पे। लैटिट्यूड भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये अर्थ है तो इस पे इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं, बहुत सारे पैरेलल सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं जिन्हें हमें। और इनमें मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट सर्कल्स के नाम भी बताए थे, जैसे कि जो हमें याद करने थे, जैसे इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होता है और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को इक्वल हिस्सों में बांटता है। एक और मैंने आपको बताया था इससे जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ, ये कौन सा है? कैंसर। और एक और यहाँ बताया था साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों ही 23.5 डिग्री पे होते हैं, बस फर्क इतना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्थ में रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये जो ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बोला जा रहा है कि इनके बीच में जो भी लैटिट्यूड्स आ रहे हैं ना इस तरह के, इन सब पे साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि सन की जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो सर के ऊपर डायरेक्ट आती हैं, मतलब तेज रहती होंगी, क्योंकि जिस टाइम सर हमारे सन जो होता है वो हमारे सर के डायरेक्ट ऊपर होता है, उस टाइम धूप काफी तेज होती है। ये चीज तो आपको पता है। तो ऐसा किस इलाके में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब पूरे अर्थ में ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है इसी इलाके में होता है। ठीक है, इस वाले इलाके में। तो इस इलाके को हम क्या कहेंगे? इस इलाके को हम कहेंगे टॉरेट जोन। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइट आती है सन की, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइट आती है ओवरहेड पे, तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यह हमारा पहला जोन है टॉरेट जोन। ठीक है, अब हम दूसरे को देखेंगे, पहले इरेज कर दिया जाए सब कुछ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए, ये बीच का है इक्वेटर, इसके जस्ट ऊपर हमने बना लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ क्या बनेगा? आर्टिक सर्कल, यहाँ बनेगा एंटार्क्टिक सर्कल। तो अभी हमने जो बात की थी टॉरेट जोन, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो उसको हम येलो कलर से कर देते हैं।
ये जो येलो कलर में है ये आपका कौन सा जोन है? टॉरेट जोन। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्मी होगी। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट जोन में। तो टेम्परेट जोन में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो सन होगा वो कभी भी सीधा ओवरहेड पे नहीं पड़ेगा। The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. देखो ये वाली जो लाइन थी ये क्या थी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इतना इतना, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक, ऊपर वाली लाइन तक, ये जो मैं रेड रेड कर रही हूँ ये वाला एरिया क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। यहाँ टॉरेट जोन की मुकाबले कम गर्मी होती है क्योंकि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं आती हैं। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए टॉरेट जोन में क्या होता है, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एकदम डायरेक्ट सन की रेज आ रही हैं, तो जब डायरेक्ट आएंगी तो ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दूसरे वाले में कि सन की रेज डायरेक्ट नहीं आ रही हैं। सन तो अपनी तरफ है लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ थोड़ा टिल्टेड है और यहाँ ऊपर आते आते ये जो रेज हैं डायरेक्ट नहीं होती हैं, थोड़ी टिल्टेड हो जाती हैं, तो डायरेक्ट रेज नहीं आती, इसकी वजह से गर्मी भी ज्यादा नहीं होती है। अब उसके ऊपर अगर हम जाते हैं फ्रिजिड जोन आ जाता है हमारा। ठीक है, अब फ्रिजिड जोन के बारे में अगर देखें, एरियाज लाइन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल and northern hemisphere and Antarctic circle and south pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much and above the horizon, therefore its rays are always slanting and providing less heat. These are therefore called frigid zone. देखो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है? साउथ पोल है। अब सन की रेस और भी ज्यादा मुश्किल से यहाँ पहुंच पाती है, समझ लो ना के बराबर। तो ये जो वाला आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का इलाका, जब सन की रेस नहीं आ रही हैं तो गर्मी भी नहीं होगी, ठंडा इलाका रहेगा। वो हर इलाका जहाँ सन की रेस नहीं पहुंच रही वो ठंडा रहेगा। सिमिलरली यहाँ आर्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक यहाँ भी सन नहीं पहुंचेगा, जैसा ऊपर होगा ना वैसा ही नीचे भी होगा, बस नॉर्थ और साउथ का अंतर है। तो यहाँ पर भी ठंडा होगा। तो यहाँ इस जोन को जो ब्लू वाला है ठंडा इलाका है, सबसे ठंडा इलाका, इसको हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। आपका जो फ्रिज होता है, फ्रिज से आप याद रख सकते हैं, फ्रिज ठंडा होता है, फ्रिजिड यानी फ्रिजिड जोन भी ठंडा होगा। तो ये एज मच सिंपल एज इट इज कि जो येलो मैंने बताया है ये है टॉरेट जोन, और टॉरेट जोन में क्या रहता है कि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर आ रही हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये सन है और सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ आते आते तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो रही है तो कम आ पा रही है। ठीक है, फिर जब बात आती है इसकी टेम्परेट जोन की तो और ज्यादा कम आती हैं। लेकिन अगर आप देखें इस वाले इलाके में सीधी रेज आती हैं, इसीलिए ये ज्यादा गर्म होता है। तो लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़ लिए थे, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। और सबसे पहली बात हम ये भी देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत क्या आन पड़ी जब लैटिट्यूड्स है ही हमारे पास। तो देखिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अगर हमें ग्लोब पर किसी भी जगह की प्लेस को लोकेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमें ज़रूरत है किसकी? लॉन्गिट्यूड की। और ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, ज़रूरत ये भी है, एक जगह है टोंगा,
टोंगा एक आइलैंड है, कहाँ? पैसिफिक ओशियन में। और एक और आइलैंड है काफ़ी फेमस है टूरिज्म के लिए, मॉरिशस। ये है इंडियन ओशियन में, मॉरिशस इंडिया के काफ़ी पास है। अब ये दोनों ही आइलैंड्स जो हैं इनकी जो लैटिट्यूड है ना वो 20 डिग्री साउथ है। अब ये बताइए, कोई भी सिटी, दिल्ली और दिल्ली के पास मान लो नोएडा, क्या ये इनके लैटिट्यूड सेम होने से क्या ये सिटी एक के ऊपर एक रखी रहेंगी क्या? नहीं ना, कुछ तो डिस्टेंस है ना इनके पास। तो वही वाली बात, डिस्टेंस, जो इनका डिस्टेंस है वो कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि इनका लैटिट्यूड तो सेम है, 20 डिग्री साउथ है। चाहे हम टोंगा की बात करें जो पैसिफिक ओशियन में है, और जो मॉरिशस आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में, बोथ आर ऑन 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सो नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, इनका अंतर बताने के लिए और प्रिसाइजली बताने के लिए कि कौन सी लोकेशन, कौन सी आइलैंड कहाँ लोकेट है, वी मस्ट फाइंड out how far east or west these places are from a given line of reference running from north pole to the south pole। देखिए आपको यहाँ ग्लोब में ये लाइंस दिख रही हैं, लंबी लंबी है जो खींची हुई हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ऊपर में या नॉर्थ पोल है, नीचे में या साउथ पोल है जो कि दिख नहीं रहा क्योंकि ये नीचे साइड में दब गया है। ओके, तो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ये लाइंस खींची हुई हैं। अब हम सपोज कीजिए जहां पर भी आपको ये पॉइंटर दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई जगह है जिसे हमें ग्लोब से दिखाना है, तो हम उसका डिस्टेंस इन लाइन से नापेंगे, ठीक है, कि वो कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में है। देखिए ये 0 डिग्री लिखा है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। ये लाइन इस साइड के एरिया को, इस साइड के एरिया को, दोनों एरियाज को इक्वली हाफ में डिवाइड करती हैं। जैसे कि इक्वेटर, जो इक्वेटर था हमारा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था। वैसे ये बीच वाली लाइन जो 0 डिग्री पे है, दैट इज प्राइम मेरिडियन, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है हमारे ग्लोब को। ओके, देखो इसलिए यहाँ पर लिखा भी है 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है। अंतर क्या है, ये 30 डिग्री ईस्ट में है और ये 30 डिग्री वेस्ट में है। तो इस तरीके से हम जगहों को बता सकते हैं, ग्लोब पर प्रिसाइजली बता सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। These lines of reference are called meridians of longitude। और ये जो इतनी सारी लाइंस बनी है इनको कहा जाता है meridians of longitude and the distance between them are measured in degree of longitude। और देखो जैसे आप लोग नापते हैं दूरी, दिल्ली से आगरा कितने दूर है, किलोमीटर में नापते हैं, आपका गांव, आपके स्कूल आपके घर से कितना दूर है, किलोमीटर, इतने ऐसे नापते हो ना डिस्टेंस को। तो वैसे ही यहाँ पर हमें किस चीज़ से नापना है डिस्टेंस को, डिग्री, बिकॉज यहाँ डिग्री लिखी है। अगर मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री ईस्ट में कितना अंतर है, आप बोल दो कि 30 डिग्रीज का अंतर है। और अगर हम इस डिग्री को, जैसे किलोमीटर बहुत बड़ा होता है उससे छोटा मीटर होता है, पर मीटर से भी तो हमें दूरी का पता पड़ता है, वैसे ही ग्लोब पर हम डिग्रीज को अगर फर्दर डिवाइड करें तो छोटी यूनिट निकल के आएगी मिनट्स, और ज़्यादा मिनट्स को डिवाइड कर दें तो सेकेंड्स निकल के आते हैं। दरअसल आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं ये सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, क्या है, सेमी सर्कल्स। आई होप यू ऑल नो सेमी सर्कल क्या होता है। नहीं पता तो देखो मैं पेन से बनाती हूँ। ये सर्कल है, ओ माय गॉड, इस सर्कल नहीं स्क्वायर बन गया है, इसे इरेज करते हैं और दोबारा से बनाती हूँ। देखिए ये सर्कल है और इसको हम आधा कर देंगे अगर, तो जो आधा ये एरिया है ये वाला जो मैं ये शेड कर दिया, दिस इज सेमी सर्कल। आधे सर्कल को यानी आधा चांद जैसा होता है उसको हम कह सकते हैं सेमी सर्कल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। अब देखो ये क्या है, सेमी सर्कल है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ये पीछे से भी ऐसे घूमती होगी और ऐसे घूमते हुए दोबारा इस तरह से जा रही होगी। क्या आप ये सोच रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, यहाँ की लाइन अलग है और ये लाइन इस तरह से नहीं घूम रही है, ये वाली लाइन सिर्फ यहीं तक है, इसलिए हमने इसको सेमी सर्कल कहा। अगर ये वाली लाइन यहाँ से घूम के पीछे से ऐसे होती तो ये पूरा एक सर्कल बनाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइन
सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ पोल जा रही है, दैट इज वाई इट्स अ सेमी सर्कल। और जब ये सेमी सर्कल नॉर्थ पर या फिर साउथ पोल पे आके मिलते हैं तो देखिए दूरियां इन दो लाइंस के बीच की कम हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर आके सारी मिल जाती हैं। ये इनका सोर्स पॉइंट समझ लो, यहाँ से निकल रही हैं और जब यहाँ आ जाएंगे एकदम बीच में तब इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। अदरवाइज पोल्स पे ये इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है एकदम। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। पहले तो आप इसको दोबारा से याद रखो कि जो लैटिट्यूड्स हैं ये पैरेलल बोल रहे हैं हम इन्हें, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ठीक है। देखिए ग्लोब पे जो भी इस तरह से लाइन थी हॉरिजॉन्टल, ये थी लैटिट्यूड्स, और जो इस तरीके से लंबी लंबी थी दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जो भी इस तरह की लंबी लंबी लाइंस बनी हुई थी ये इक्वल थी ग्लोब पर जो बनी हुई थी। मतलब ये वाली लाइंस ग्लोब पे देखो आप, जो ये बनी हुई हैं लंबी लंबी, ये लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन जो लाइंस जो ये सर्कल बने हुए हैं देखो ये, और ये पीछे का दिख नहीं रहा, इस तरीके से है। ऊपर वाला देखो ये छोटा वाला दिख रहा है कि पूरा प्रॉपर सर्कल है। ये सर्कल्स तो इक्वल नहीं हो सकते हैं क्योंकि पोल पे देखो, पोल पे जो ये सर्कल है ये सबसे छोटा है, फिर ये थोड़ा बड़ा, और सबसे बड़ा सर्कल कहाँ बनेगा, इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनते हैं पैरेलल ऑफ सर्कल लैटिट्यूड्स, ये सर्कल्स ये पैरेलल्स इक्वल नहीं होती, लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है मेरिडियंस हैं ये हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। Thus it was difficult to number the meridians। इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम नंबर कर सकें इन मेरिडियंस को। Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located। अब बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए क्या तय किया गया है कि सारी कंट्रीज कहाँ से काउंट करेंगी, ग्रीनविच, ये एक जगह का नाम है ग्रीनविच, और यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर। और इसको हमने, क्योंकि यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे मेरिडियंस को, इस मेरिडियन का हमने नाम दे दिया है प्राइम मेरिडियन। क्यों, क्योंकि मेरिडियन तो बहुत सारे हैं, ये जितनी भी लंबी लाइन है ये सारी मेरिडियन ही है, लेकिन इनमें जो मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है, प्राइम है, सुप्रीम है, उसको हम ग्रीनविच कहते हैं। और मेरिडियंस बहुत हैं, ये सबसे अलग है क्योंकि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जैसे कि मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं बट उनका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके आगे प्राइम वर्ड लगा रहता है, वैसे ही यहाँ पर ये समझ लीजिए कि सारे मेरिडियंस में जो प्राइम है दैट इज ग्रीनविच। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। देखो बीच में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, फिर अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड भी काउंट होगा, मतलब देखो 0 डिग्री यहाँ बीच में, देन 180 डिग्री तक ईस्टवर्ड हो जाएगा एंड देन 180 डिग्री वेस्ट तक हो जाएगा। तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। ये वाला जो है, ये जो बीच की जो लाइन है ग्लोब कट गया है, जो डॉटेड लाइन है, ये ग्लोब को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इधर का एरिया हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर का हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore the longitude of a place is followed by a letter E फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। और इसीलिए जो भी ईस्ट इस साइड की जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनके आगे हमने ई लिखा है टू डिनोट ईस्ट डायरेक्शन, और इस तरफ की जो भी लॉन्गिट्यूड है वहाँ हमने लिखा है डब्ल्यू टू डिनोट कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद क्या है,
It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के मेरिडियंस होंगे ये सेम लाइन पे होंगे, बस अंतर क्या होगा डायरेक्शन का, ईस्ट के ईस्ट की तरफ होंगे, वेस्ट के वेस्ट की तरफ होंगे, लेकिन जो इनकी लाइन होगी डिग्रीज के मानने में वो सेम होगी। 30 डिग्री वेस्ट है तो 30 डिग्री ईस्ट भी सेम लाइन पर ही होगा। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude। ठीक है, ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे देखिए, इसमें हमारे क्या बने हैं, लैटिट्यूड्स भी बने हैं। लैटिट्यूड्स कौन से हैं, ये आपको दिख रहा है 60 डिग्री, ये नॉर्थ लिखा है, ये क्या इस तरह की जो लाइन जा रही है दैट इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और जो लंबी लंबी हैं उनको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, रेड से कर देती हूँ। ये जितनी भी लंबी लाइन्स हैं ये क्या हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड, और इस पे क्या है दोनों ही लाइंस बनी हुई हैं। आगे देखेंगे, if you know it is latitude and longitude, for example Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई थी ना कि किसी भी जगह की अगर हमें पोजीशन निकालनी है ग्लोब पर तो हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किस किस की, एक तो चाहिए होगा हमें लैटिट्यूड और दूसरा चाहिए होगा लॉन्गिट्यूड। और यहाँ बात की जा रही है धुबरी। धुबरी एक जगह है कहाँ, आसाम में। इसका जो लैटिट्यूड है कितना है 26 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड कितना है 90 डिग्री ईस्ट। मतलब ये देखो ये आपका इक्वेटर है, तो इतना तो कंफर्म हो गया ये इक्वेटर से ऊपर की साइड होगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट की साइड में ही तो है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ होगा। अब नॉर्थ में भी इसकी जो लोकेशन होगी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि ये ईस्ट में है, इस वाले एरिया में। धुबरी कहाँ होगा, इस वाले पोर्शन में सिचुएटेड होगा। तो इतनी बात हम जान गए। देन find out the point where these two lines cut each other, that point will be the location of धुबरी। और जहाँ पर भी देखो 26 डिग्री नॉर्थ, आपको याद है मैंने आपको बताया था एक जगह होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 डिग्री थी। चलो पहले ये पूरा रब करते हैं हम। देन मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री है ना ये वाला, तो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, ये 30 डिग्री दिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर क्या था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके जस्ट थोड़ा ऊपर में ही 26 डिग्री नॉर्थ मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये 26 डिग्री हमें क्या मिल गया, नॉर्थ मिल गया। अब दूसरी लाइन क्या होगी 90 डिग्री ईस्ट। देखो ये 30 डिग्री ईस्ट है, ये 60 डिग्री ईस्ट है, तो मान लो ये वाली लाइन 90 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ये जो जा रही है, तो ये वाली लाइन इसी तरीके से जाएगी ना यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट जहाँ पर मैं सर्कल कर रही हूँ, ये क्या कहलाएगा, ये धुबरी की लोकेशन होगी। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटेंगे, वही हमारी लोकेशन बन जाएगी पर्टिकुलर सिटी की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। अब इस बात को अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और बार आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और इक्वल डिस्टेंस पे आपको लाइन खींचनी है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से। देखो जो लाइन लंबी लंबी है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। 1 से 2 का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, 2 से 3 का सेम होना चाहिए, 3 से 4 का सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ए बी सी डी ई खींची है, ए से बी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, बी से सी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सी से डी के बीच का सेम होना चाहिए और डी से
ई का सेम होना चाहिए, क्या, डिस्टेंस। देन हमें क्या करना है, लेबल वर्टिकल रोज विद द नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर्स। हमने नाम दे दिया 1 2 3 4, ये सारी वर्टिकल लाइंस को नाम दे दिया है। देन ABCDE यहाँ पर भी हमने नाम दे दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other। अब देखो यहाँ पर भी एक इंटरसेक्ट करा, ठीक है, ऐसे ये लंबे में 1 लाइन ने और B इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर किस किसने इंटरसेक्ट किया है, D ने और 1 ने। यहाँ पर किसने किया है, C ने और 3 ने। देखो यहाँ से C आ रही है और यहाँ से 3 आ रही है, और यहाँ किसने किया है, यहाँ से B ने किया है और B के साथ 4 ने किया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जिसने इंटरसेक्ट किया है हमने उनको मार्क कर दिया ABCDE के। ये देखो छोटे छोटे में लिख रहा है, लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब तुम ये मान के चलो कि जो 1 2 3 4 थे ये हमें ईस्ट लॉन्गिट्यूड बता रहे थे। क्या बता रहे थे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड बता रहे थे। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बता रही थी नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है ये हमें क्या बता रही है, नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ यू विल सी दैट द सर्कल इज लोकेटेड एट B मिनट 9 लैटिट्यूड। तो अगर मान लो तुमसे पूछा जाए, ये A जो है ना ये तुम्हारा गांव है, अगर कोई तुमसे पूछे कि कहाँ लोकेट है तो आप कैसे बताओगे, B लिखोगे, इसको मिनट्स पढ़ेंगे, देन n, मतलब पहले आप इसका लैटिट्यूड लिखोगे और बाद में आप क्या करोगे, ये बता दोगे कि नॉर्थ में है। अभी मैंने आपको बताया था ना ये नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो गया इसका नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड देन आप क्या बताएंगे कि इसका लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो 1 डिग्री ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि लॉन्गिट्यूड को हम डिग्रीज में नापते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो देखो ये 1 इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो इसका लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, और क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि ये ईस्ट में है सारे, तो ये ईस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बी की, तो बी का क्या हो जाएगा, ये जो बी है अगर आपको पता है तो सी और डी का आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी मैं बी का बताती हूँ। देखो बी का हो जाएगा, लैटिट्यूड की बात करें तो डी, एंड ये क्या है, लैटिट्यूड नॉर्थ में है, ठीक है, बी मिनट। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करी जाए तो कितना होगा, 1 डिग्री ईस्ट ही होगा, क्योंकि ये भी 1 पे ही है, लेकिन इसका कितना 3 डिग्री ईस्ट होगा, इसका 4 डिग्री ईस्ट होगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है।